मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां विधमुखी मावीनवक्षोरुह पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परमम्बिका श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्गिरबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवरां निधि। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग भगवान की असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद को लेकर विचार कर रहे, चिंतन कर रहे। त्रिवितकरण के बाद ये शरीर में तेज आदि अन्नादि का विभाजन कैसा होता है ये बता दिया। अन्न का ही परिणाम मन है, उसको लेकर पुनः जिज्ञासा प्रकट की श्वेतकेतु ने। उसी को समझाने के लिए जैसा दही का दृष्टांत देकर समझा दिया। दही को मंथन करते हैं, सूक्ष्म अंश जो ऊपर आता है माखन, उसके बाद वो घृत बनता है। वैसा ही यहाँ अन्न का सूक्ष्म अंश मन बनता है। ये दृष्टांत बता दिया था। आगे यथायम दृष्टांत था, यहाँ दृष्टांत बताने दाष्टांत बता रहा है, उसको बता दे कि एवमेव खलु सौम्या अन्नस्य अस्यमानस्य
यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तन्मनो भवति। एवं एव खलु, एवं उसी प्रकार, उसी प्रकार मतलब किसी प्रकार, जिस प्रकार दृष्टांत में दधि को मंथन करने पर दही को ऊपर माखन के द्वारा घी बनता है, ये दृष्टांत दिया था। उसी दृष्टांत के अनुसार हे सौम्यः, हे पुत्र, हे प्यारे, अन्नस्य अश्यमानस्य अर्थात खाए हुए अन्न का, भक्षण किया हुआ अन्न का, जो आपने अन्न सेवन किया, अन्न ग्रहण किया, ये पता नहीं, व्यक्ति विचार नहीं करता है, जो मिला अंदर डाल देता है। अंदर बैठ के कौन उसको विभाजन कर रहे, कौन उसको पचा रहे, कोई मतलब नहीं। कौन है वो तत्व अंदर जो विभाजन कर रहे, अलग बना रहे? प्राण कहते तो प्राण, किंतु प्राण में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई? इसलिए वहाँ भगवान ने क्या, अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर माना जाता है। वो वैश्वानर कोई अलग नहीं है, भगवान ही वैश्वानर अग्नि बन करके, जाटर अग्नि बन करके परमात्मा ही काम कर रहे। ये सारी परमात्मा की ही विभूति है, परमात्मा की शक्ति है, सब कुछ हो रहे हैं। आँख में देखने की सामर्थ्य नहीं है, जड़ है, वो आँख देख रही। हाथ पैर हिल रहे, कान में सुनने की सामर्थ्य आ रही, कि किससे आ रहे? परमात्मा की है ना, परमात्मा की शक्ति है ना। उसी परमात्मा के शक्ति के द्वारा ये हो रहे। मनुष्य केवल अभिमान करता है, बस अभिमान से अतिरिक्त उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बस केवल अभिमान करता है। अरे मैं सामर्थ्यवान है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, ये अभिमान करता है। मनुष्य मात्र नहीं, कभी कभी ऋषि भी अभिमान करने लगते। अभिमान तब तक रहता है जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, तब तक अभिमान रहते व्यक्ति के अंदर। बस इतना ही अंतर है, साधक के अंदर कम रहता है, अज्ञान में ज़्यादा रहता है। तो अभिमान से अतिरिक्त आप नहीं कर सकते कुछ, भले आप मान लिया कुछ समय के लिए, मेरी शक्ति है, मैं ही पचा रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ। अरे तो खा रहे, ठीक है, पेट खराब हो गए तो कुछ कर नहीं सकते, दवा लेना पड़ता है, तो भी ठीक नहीं होता है। कोई ऐसी एक शक्ति है, सोच नहीं सकते आप, विचार नहीं कर सकते, कार्य हो रहे इसलिए अनुमान कर सकते हैं, और शास्त्र बता रहे हैं, मानना पड़ेगा। अतः अभिमान उचित नहीं है। अभिमान यदि करते हो ये भूल है। मेरी शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकते आप। यही बात शुक्राचार्य की भी हो गई थी। शुक्राचार्य को तो जानते ही आप, भृगु के पुत्र है, भृगु ऋषि है।
उसके पुत्र माना जाता है। बहुत बड़े तपस्वी है, साधक है शुक्राचार्य, असुरों के गुरु है। जैसा असुरों को देवता संहार करते थे भगवान विष्णु के सहायता से, विष्णु के सहायता से बिना देवता भी कैसे संहार करेंगे। जितने जितने असुरों को संहार करते थे शुक्राचार्य नए नए असुरों को अपनी शक्ति के द्वारा उत्पन्न करते थे। तो ये सब देखते हुए माँ गंगा को बहुत दुख हो गए, क्या कर रहे। गई माँ गंगा और शुक्राचार्य को समझा दिया, ये शुक्राचार्य तेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, इतना जो तपस्या करते हो आप और ये शक्ति को आप दुरुपयोग कर रहे, ठीक नहीं है। किंतु जिस व्यक्ति के अंदर बदला लेने की भावना दृढ़ हो गई, गड़ गई है, वो जल्दी मानता नहीं व्यक्ति, चाहे तो अपना अनर्थ भी हो जावे किंतु बदला लेना ही है, ये तान लेता है। तो शुक्राचार्य के मन में यही था, विष्णु का बदला लेना है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मेरी माता की हत्या किया है, मार दिया है, इसलिए विष्णु की बदला लेना। और देवताओं से इसलिए है, जहाँ देवताओं को गुरु का वर्ण करना था, गुरु चुनना था, तो बृहस्पति को उन्होंने चुन लिया, शुक्राचार्य का नाम तक वहाँ उल्लेख नहीं किया, इसलिए भी उनके प्रति द्वेष भाव था। तो माँ गंगा ने समझा दिया किंतु नहीं माना, उल्टा गंगा जी को पाठ पढ़ाने लग गए। आप तो देवताओं की पक्षदार हैं, देवताओं की हित देखने वाली, और असुर और हमारे तो अनर्थ करने वाली, इसीलिए आ गई कह के। गंगा जी ने समझा, देखो माँ होती है उसमें कोई भेद नहीं होता है, आपके हित के लिए बता रहा हूँ, बता रही है, किंतु मानते कहाँ, नहीं माना। भगवान शिव जी के पास गए, क्योंकि भगवान शिव जी को शुक्राचार्य भी मानते थे, क्योंकि उनके गुरु भी एक प्रकार से संजीवनी प्राप्त किया है और एक प्रकार से पुत्र भी है। शंकर जी ने उसको निकाल दिया था, बाद में बाहर निकाल दिया, लंबी चौड़ी है कहानी। और गंगा जी ने प्रार्थना किया, भगवान शुक्राचार्य जो अनर्थ कर रहे जितना तपस्या के कारण, आप उनको समझा दीजिए। मैं समझाते समझाते थक गई हूँ। भगवान शिव जी पहुँच गए। शिव जी को देखकर नम्र हो गए। जानते शुक्राचार्य, शिव जी यदि बिगड़ गए तो बात त्रिशूल उठा देंगे, बस उसके बाद कोई बचा नहीं सकते। ऐसा भी आता है, एक बार ब्रह्मा जी को ही उठा दिया था, सिर तो निकाल ही दिया था ब्रह्मा जी का, वो अलग बात है, दोबारा गुस्से आ गए थे तभी ब्रह्मा जी के ऊपर ही उठा दिया था। भगवान शंकर जी ने समझा दिया, अरे शुक्राचार्य, ये जो आप शक्ति का दुरुपयोग करते हो, तेरी शक्ति नहीं है, परमात्मा की है।
आपने साधना किया, तपस्या की, उसके फलस्वरूप से आपको प्राप्त हुई है, इसलिए दुरुपयोग मत करो। तो उन्होंने कहा भगवान मैंने तपस्या के द्वारा संपादन की है, इसलिए उसका प्रयोग करने से आपत्ति क्या है? मेरी शक्ति है ना, मैंने संपादन किया है। भगवान ने कहा आपकी शक्ति नहीं है, परमात्मा की। यदि आपकी हो तो जिससे आप हवन करते हो सुरवा उठा दे दो। हवन करते हैं ना, वो सुरवा कहते हैं, जो हवन करने वाला जो होता है करचुला जैसा, उसको सुरवा कहते हैं। शुक्राचार्य ने कहा भगवान ये जो सुरवा है ऐसा मैं कैसे उठा सकता हूँ? हाँ, आप यदि कहे हवन तो कर सकता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, चलो आप उठा करके उसको हवन करो सुरवा से। बस सुरवा उठा दिया, भगवान ने उनकी शक्ति खींच लिया, शक्ति खींच लिया। बस हाथ जैसा है वैसा ही खड़ा, बस ना इधर का ना उधर का, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, जैसा है वैसा ही। अभी क्या करें? भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। अभी मुझे समझने आ रहे मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। भगवान को दया आ गई, पुनः वैसा ही किया, बाद में प्रणाम किया। कहने का मतलब है ये शक्ति परमात्मा की है, हमारी नहीं। हम भूल जाते हैं, मानते हैं हमारी शक्ति करके। वैसे ही अंदर ये भोजन जाता है, हम खाते हैं, कौन पचा रहे, कौन काम कर रहे, थोड़ा विचार करो। यदि आप विचार करेंगे निष्पक्षात, तभी आप ये जो अनात्मा है संसार से धीरे धीरे आपका अंदर वैरस्य आने लगेगा। इसलिए यहाँ बता रहे सौम्या, ये जो खाया हुआ अन्न को, जो अन्न खाते हैं, उस अन्न का जो सूक्ष्म अंश है, वो जो सम्यक प्रकार से, जैसा वहाँ अग्नि, वायु और जल तीनों के द्वारा मंथन होता है, इसी का नाम है पाचन क्रिया। तो उससे सम्यक प्रकार से ऊपर की ओर आता जाता है, वो आता है। जैसे वहाँ सूक्ष्म अंश दही से ऊपर आया था, घृत हो गया था, वैसे ही अन्न का अंश ऊपर आता है, सूक्ष्म अंश। वह जो मन होता है, मन का पोषक होता है। इस प्रकार अन्न का ही परिणाम है, अन्न का ही विकार है, मन है। हे सौम्य, ये बता दिया। वो मन होता है मतलब मन के अवयवों के साथ मिलकर मन की पुष्टि करता है, सीधा मन नहीं होता है। मन में अवयव है, कला है, 15 कला, इन कलाओं के साथ मिलकर उस कला को पोषक बनता है। पहले भी बताया था। आगे जो आपके मन में संशय आता, पिया हुआ जो जल है, पान करते हैं, वो प्राण कैसा बनता है, उसके विषय में सुनो पुत्र। उसको बता रहे आगे के मंत्र में। अपां सौम्या पीयमानानां यो अणिमा
स ऊर्ध्वा समुदिशति स प्राणो भवति। हे सौम्या, हे श्वेतकेतु, हे पुत्र, अपाम कीदृश पीयमानानाम, पीयमानानाम बोल तो पिए हुए, जैसे हिंदी बोल तो जल पियो, यही संस्कृत शब्द ही बन गए पीयमानानाम। पिए हुए जल का, जो पीते हैं ना आप जल, वो पिए हुए जल का। यो अणिमा, उसमें भी सूक्ष्म भाग है जल का भी। स्थूल भाग जानते हैं आप, पर सुना है, बाहर जाता है मूत्र रूपेण। मध्यम भाग है, रुधिर बनता है, रक्त, खून। जो अणिमा है उसका सूक्ष्म, वो भी जैसा जल भी अंदर जाके अच्छे प्रकार से मंथन होता है, बढ़िया ढंग से मंथन होने के बाद वो विभक्त हो जाता है। तो विभक्त हुआ जो उसमें सूक्ष्म अंश है, समुदिशति, समुदिशति बोल तो इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, सारा एकत्रित हो जाता है। किस सूक्ष्म रूप से। और जो इकट्ठा हो गया सूक्ष्म अंश, वह प्राण होता है, अर्थात प्राण का पोषक बनता है, प्राण को पुष्ट करता है, प्राण को बल देता है। इसलिए हे सौम्या, जल का जो सूक्ष्म अंश है ये प्राण का पोषक है, प्राण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप यदि शुद्ध जल, पवित्र जल पीवे तो उसका प्रभाव भी वैसा होता है, प्राण आपका अच्छा रहता है। इसलिए बता रहे स ऊर्ध्वः समुदिशति, समुदिशति का मतलब एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, और वही प्राण बनता है, अतः प्राण का पोषक बनता है। प्राण का मतलब प्राण का पोषक बनता है। तो दो को तो समझा दिया, मन कैसा है, सूक्ष्म से बनता है करके, और जल से प्राण कैसा। आगे तेज से वाणी बता रहे, उसको सुनो। तेजसा सौम्या अश्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वा समुदिशति सा वाग्भवति। हे सौम्य, भक्षण किया हुआ तेज। कोई शिष्य पढ़ रहा था गुरुजी से, गुरुजी तेज कैसा भक्षण करेंगे, जीभ जल जाएगी। अरे यहाँ तेज का अर्थ पहले किया था, भूल गए क्या? तेज का मतलब है तेजस्वी पदार्थ, घृत तैल आदि, उसको लेना। तेज का मतलब अग्नि नहीं लेना, अग्नि का वाचक नहीं तेज। यहाँ आए वही है, परंतु अग्नि नहीं खा रहे तेज, तेजस्वी पदार्थ। तो ये बता रहे, हे सौम्या अश्यमानस्य तेजसा, भक्षण किया हुआ जो तेज अथा तेजस्वी पदार्थ, तेल है, घी है, अथवा अन्य जो भी स्वर्ण भस्म आदि जो भी कुछ, वो क्या है? जो अणिमा, जो सूक्ष्म भाग होता है, अंदर जाके जो वैश्वानर अग्नि है उसको पचा देता है, मंथन करता है, आलोड़न। और सा ऊर्ध्व समुदिशति, अर्थात ऊपर बोल तो अलग होकर सूक्ष्म भाव से इकट्ठा हो जाता है सार। तो वाग भवती, वह वाणी हो जाती है, अर्थात वाणी का पोषक होता है। तो इस प्रकार ये तीनों का सूक्ष्म अंश बताया ना।
अन्न का मन कैसा है दृष्टांत से दे के बताया। उसी दृष्टांत से जल से प्राण और तेज से वाणी समझ लीजिए। आगे उपसंहार करके बता रहे, एकत्रित करके बता रहे। जो बताया था ना उसी को ही। अन्नमया हि सौम्या मना आपोमया प्राणा तेजोमयी वागिति भूया एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्येति होवाच। इस प्रकार हे सौम्यः, हे प्यारे श्वेतकेतु, अन्नमया ही मनः, बस अन्नमया ही मन है। अन्न से ही मन पुष्ट होता है, अन्न से मन में संस्कार आते हैं। इसलिए साधक को विशेष रूप से अन्न के ऊपर ख्याल करना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए। गीता में बताया ना 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक भोजन यदि करें आपका मन भी सात्विक होता है। राजसिक भोजन करें मन भी राजसिक बनेगा। तामसिक भोजन करे तो तामसिक होता है। इसलिए भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। सात्विकम का मतलब है जो भोजन करने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, साधना में कोई विघ्न ना जावे, आलस्य प्रमाद ना जावे, ऐसा भोजन करना चाहिए। थोड़ा सा विचार करिए, आपको ही भान होगा। कभी कभी देखिए भोजन आप करते हैं, बहुत एकदम मन प्रसन्न रहता है। कभी कभी भोजन करते आलस्य बढ़ जाता है, बस भोजन करने के बाद शरीर में एक अकड़पन आता है, लेटे रहे करके। तो इसलिए सात्विक होना चाहिए। तो इसलिए हमारे अन्नमया ही सौम्या मना, हे पुत्र, हे सौम्या, मैंने जो पहले कहा दिया था, अन्न से ही मन बनता है। इसलिए अन्नमया है, अन्न का विकार है, अन्न से पुष्ट होता है। आपोमय प्राण, और ये जो प्राण है आपामय है, जल से टिका है, जल से पुष्ट होता है, जल उसका वस्त्र है। तेजोमया वाग, वाणी है ना, वो तेजोमय है। तेजस पदार्थ खाने से आपकी वाणी ये बहुत बुलंद हो जाती है। इसलिए पहले वेद आदि जो अध्ययन करते थे गुरुकुल में, ब्राह्मण वटकों को अवश्य घृत देते थे, तभी उसकी वाणी में एकदम बुलंद रहते। किसी किसी का वाणी देखें उसमें कोई नहीं, म्याव म्याव जैसा लगता है। वेद, कुछ लोग वेद पाठ करते, बस ऐसा मालूम पड़ता है। भगवान भाष्यकार जी ने कहा ऋषभ कूजनवत, जैसा देशी सांड होता है ना, रेमता है उसका आवाज़ दे के, वैसा। तो इसलिए बता रहे तेजोमय वागिति। इतना सुनने के बाद श्वेतकेतु कह रहे भूजये वा मा भगवान विज्ञापयतु इति। तो बता रहे भगवान आपने तो बता तो दे दिया, आपके कथानुसार जल और तेज के विषय में तो भले ही सब कुछ ऐसा ही हो। जल के विषय में ठीक है, जल से प्राण, तेज से वाणी हो, किंतु अभी तक मुझे इस बात का पूरा निश्चय नहीं हुआ। मन जो अन्नमया है, ये बात पूरा निश्चय नहीं हुआ। दो तो मान लिया, चलो जल से प्राण है, क्योंकि जल नहीं पीने से
प्राण एकदम ये होता है, और तेज से वाणी है, ये तो मान लिया। किंतु पिताजी ये जो मन के विषय में अभी तक निश्चय नहीं हुआ, ये अन्नमय कैसा है, थोड़ा तो हो गया, पूर्णतया नहीं हुआ। इसलिए आप मुझे और भी स्पष्ट कीजिए, यही तात्पर्य भगवान विज्ञापयतु इति। तो उतने में आरुणि बोल रहे, पिता ने कहा, अरे सौम्य क्या चिंता करते हो, तथा सौम्येति, तथा सौम्येति मतलब वैसा ही होगा आपकी इच्छा अनुसार, बिल्कुल वैसा ही होगा। तथा सौम्येति उवाचा, हे सौम्य, अच्छी बात है, जैसा आपकी इच्छा है वैसा ही समझाऊंगा। तो इसके बाद प्रतिज्ञा तो की उन्होंने, ये मन अन्नमय कैसा है, अन्न से कैसा बढ़ता है, अन्न से वृद्धि को और अन्न के बिना कैसा घट जाता है, उसको बताने के षोडशा कला विशिष्ट पुरुष का यहाँ उपदेश कर रहे हैं। 16 कलाओं से युक्त जो पुरुष है उसको बताने जा रहे हैं। क्योंकि खाया हुआ अन्न का जो सूक्ष्मतम अंश था, उसमें मन में शक्ति का संचार किया करता है, ये पीछे बताया था। मन में एक सामर्थ्य आती है, मन में एक शक्ति आती है, मन में एक उल्लास आता है, ऊर्जा आती है। कौन? खाया हुआ अन्न का सूक्ष्म भाग। और अन्न द्वारा संपन्न हुई उस मन की शक्ति का, अन्न के द्वारा शक्ति आती है किसमें? मन में। और वो जो शक्ति का 16 प्रकार से विभाग करके, अलग अलग प्रकार से करके है, तो देखिए किसकी? मन में आई हुई शक्ति है, वो 16 प्रकार विभक्त होती, वही कला रूप से निर्देश करना इष्ट है। कला मतलब अवयव, परमात्मा तो विकला है, लोग बोल विकलांग। विकलांग का मतलब क्या? अंगों से रहित। तो उस पुरुष को कला रूप से निर्दिष्ट करना है, और मन में अन्न के द्वारा जो उपचित अर्थात बढ़ना, अर्थात अन्न के द्वारा मन में 16 कला बढ़ जाती है, और 16 भागों में विभक्त हुई जो शक्ति से संयुक्त शक्ति वाला देह इंद्रियों का संगात रूप से काम भी करता है। आपका मन यदि पुष्ट हो गया, इंद्रिया भी ठीक से काम करती, मन पुष्ट ना हो, इंद्रिया भी नहीं काम करती। इसलिए ये जो मन की शक्ति 16 भाग में विभक्त हो रही अन्न के द्वारा, पुरुष में आरोप करके पुरुष षोडशा कला का, और अन्न के अभाव में जो कला है 15 कला वो क्षीण हो जाती है। इसलिए यहाँ षोडशा कला पुरुष को निरूपण करने के लिए आगे का जो है प्रकरण है 7वां खंड प्रारंभ होता है, उसको बता रहे। देखिए उन्होंने प्रश्न किया था ना, उसको समझाने के लिए। षोडश कलः सौम्या पुरुषः पंचदशा हानिमाशी काममापापिभा आपोमय प्राणो न बिवतो विचित्स्यातः इति। हे सौम्यः, हे श्वेतकेतु, ये जो पुरुष है 16 कलाओं वाला है,
ये जो पुरुष है 16 कला वाला। बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कला वाला, ये 16 कला है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कला मतलब 16 कला। राम जी 14 कला वाले मानते हैं, राम जी में 14 कला मानते, कृष्ण में 16 कला मानते। अच्छा यहाँ विचार कर दिए थोड़ा, पुरुष में तो कला यदि है, यहाँ बता रहे 16 कला है करके। कला मीन्स पार्ट, कला का मतलब पार्ट, इसलिए देखिए कलत्रा, पत्नी का नाम है कलत्रा। कलत्रम पुत्र पौत्रादि सर्वम माया, कलम वीर्यम अवयवम त्रायते इति कलत्रा। तो कल का मतलब है अवयव, पार्ट अथवा अंग कहे। अच्छा पुरुष है आपका, 16 कला कैसा बनेंगे? यदि 16 कला यदि मानते हो तो सावयव हो गया, चाहे तो भगवान कृष्ण हो अथवा कोई भी, सावयव हो गया। सावयव यदि हो नित्य नहीं हो सकता, कोई भी पदार्थ सावयव पदार्थ नित्य नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी उनका नाश होना। तो यहाँ कैसा बता रहा है 16 कला पुरुष? देखिए 16 कला है मन का धर्म है, चित्त का धर्म है, चिद का नहीं। वो चिद के साथ चित्त मिल जाता है, दोनों एक, इसलिए आरोप किया जाता है पुरुष 16 कला वाला है। वो 16 कला कहा दिया, स्वतः नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे हे सौम्य हे श्वेत केतु, ये जो पुरुष है 16 कलाओं से युक्त है। तो बीच में पूछ सकता है पिताजी ये 16 कलाओं से युक्त है, कैसे समझ जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है। वो कैसा उसका अनुभव करे, कैसे जाने? तभी पिताजी कहते हैं आप जानना चाहते हो ना, देखो 15 आहानी माशी, अरे तो 15 दिन तक भोजन मत करो। अब ये सुनते हुए सामान्य व्यक्ति चुप हो सकते हैं, अरे मुझे 16 कला वाला पुरुष को जानने का कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भोजन करना है, मुझे भोजन करना, ये छोड़ दे तो ये नहीं होगा। इच्छा तो रहती है, करने के लिए तैयार नहीं। जैसा संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए इंद्र गए भगवान शिव जी के पास, शंकर जी के पास, क्योंकि इंद्र के अंदर अभिमान था, क्योंकि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मुझे सब लोग मानते हैं, मेरे पक्षधर हैं, इसलिए मुझे अवश्य संजीवनी विद्या देंगे। उधर से असुरों का जो गुरु है शुक्राचार्य भी पहुंच गए। अभी देखिए संजीवनी विद्या प्राप्त करने की इच्छा दोनों की है, वैसे ही यहाँ 16 कला पुरुष को जानने की इच्छा हो सकती है किसी की, और अच्छी चीज़ भी बहुत लोगों का होता है, इच्छा तो होती, उपाय बताएंगे ठन ठन गोपाल हो जाते। तो गए शंकर जी के बाद शुक्राचार्य और इंद्र, दोनों को देखकर भोले बाबा ने पूछा अरे क्यों आ रहे दोनों, कारण क्या है? तो इंद्र ने कहा भगवान आपके पास जो मृत संजीवनी विद्या है
वो मुझे दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा भगवान हाँ, मैं भी इसलिए आया। तभी भगवान ने कहा देखो, विद्या किसी को देना हो उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। बिना परीक्षा से अनाधिकारी को देने से वह व्यर्थ होगा। मैं परीक्षा करके दे सकता हूँ। इंद्र ने कहा भगवान क्या परीक्षा करेंगे, कौन सी परीक्षा आप लेंगे? भगवान शंकर जी ने थोड़े गुस्से हो गए, परीक्षा करने वाले मैं, मेरी इच्छा जो है मैं परीक्षा कर सकता है, कौन सी परीक्षा करेंगे आप कैसे पूछ रहे हो? शुक्राचार्य ने कहा भगवान आप जो परीक्षा देंगे, जो भी परीक्षा लेंगे उसमें मैं तैयार हूँ, बता दीजिए। तभी भगवान शंकर जी ने बता दिया, यदि आप संजीवनी विद्या आप लोगों में कोई भी यदि प्राप्त करना चाहते हो, बस 1 वर्ष तक केवल धुआं को सेवन करते, वो भी कैसा, ऐसा नहीं, मौन होकर। बहुत कठिन परीक्षा रख दिया, मौन और अधोमुख, पैर ऊपर सिर नीचे, पेड़ में लटकते हुए उस धुआं का सेवन करते हुए यदि 1 वर्ष तक तपस्या करें, उनको संजीवनी विद्या देंगे। अभी देखिए, संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए दोनों गए थे। इंद्र इतना बात सुनते हुए मुझे संजीवनी विद्या नहीं है, नहीं चाहिए, इतना कौन करेंगे, ऐसा कर तो मर जाएंगे, भाग गए। शुक्राचार्य ने कहा भगवान जैसा इच्छा है मैं वैसे ही करूँगा। वो किए उसमें सफल होते, अलग बात है। कहने का मतलब यहाँ, यदि कोई कहे 15 दिन तक भोजन मत करो, उतने में कहते मुझे षोडश कला पुरुष जरूरत नहीं है, मुझे भोजन करना है, ऐसा कहेंगे। किंतु ये जिज्ञासु थे। जहाँ जानने की इच्छा होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा होता है, सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। वो तपस्या, नियम, कभी डरता नहीं। अरे वो डरपोक होता है, शरीर मेरा ऐसा होगा वैसा होगा, वो करने वाला नहीं है। वो कभी करने वाला नहीं होता है, करने वाला कभी डरता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा आप 15 दिन तक पुत्र भोजन मत करो, किंतु एक शर्त है, केवल यथेच्छ जल पी लो, जल का कमी मत करो, जितना चाहिए उतना जल पी ले लो। क्यों? वो पूछेंगे पिताजी जल क्यों? अरे तो अभी मैंने बताया था ना, आपोमय प्राणा, ये प्राण है, जल के ऊपर टिका है। यदि जल नहीं पीनेंगे तो प्राण उड़ जाएंगे। षोडश कला पुरुष तो दूर बात है, बस उससे पहले तुम राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए आपोमय प्राणा, ये जलमय प्राण है, इसलिए प्राण के रक्षा करने के लिए खूब जल पी ले लो। न पिबतो, तर्क दे रहे, यदि जल न पीने पर, तो बता रहे न पिबतो विच्छिष्यात इति, अर्थात प्राण विच्छेद होगा, नाश होगा, क्योंकि प्राण टिका है जल के ऊपर, जल से प्राण बना है, जल प्राण का पोषक है। इसलिए जल पीते रहने से उसका नाश नहीं होगा। न विच्छिष्येत, ना को उधर लेना, और न पिबतो विच्छिष्येत, दोनों अर्थ कर दीजिए। यदि जल नहीं पीनेंगे तो नष्ट हो जाएगा, और पिबतो न विच्छिष्येत, प्राण आपका उच्छेद नहीं होगा। थोड़ा कमजोरी आएंगे, चलने की सामर्थ्य कम हो सकती है, किंतु प्राण नहीं निकलेगा। इसलिए तुम 15 दिन तक भोजन मत करो, खूब जल पी ले लो, ये बता दिया। इतना सुनने के बाद श्वेतकेतु घबराया नहीं।
हिम्मत बढ़ गई उसके अंदर, क्योंकि षोडश कला पुरुष है, मन है वो कैसा है कौन है समझना जानना चाहिए ना। बिना तपस्या से आपको कैसा मालूम पड़ेगा। तो पिता के आज्ञा के अनुसार उन्होंने 15 दिन तक भोजन नहीं किया बिल्कुल, और जल पी लिया। और पिता ने कहा दिया था 15 दिन के बाद मेरे पास आ जाओ। वैसे ही किया। वो आगे के मंत्र में बता देंगे। सह 15 नाशता हैनम उपससादा किं ब्रवीमि भो इति ऋचा सौम्या यजूंषि सामानीति स हुवाच न वै मा प्रतिभान्ति भो इति। सह मतलब पिता ने जो आदेश दिया था, ऐसा जो पिता का आदेश प्राप्त किया वो जो श्वेतकेतु, वो जो श्वेतकेतु है। 15 आहानी, 15 मतलब 15 दिन, 15 दिन तक न आशथा भोजन नहीं किया, 15 दिन तक भोजन नहीं किया, उपवास रहा। तो एक प्रकार से कठोर व्रत हो गया, बिल्कुल नहीं खाया कुछ। कभी कभी कुछ होते हैं, कुछ लोग होते सामने दिखाने के लिए कुछ नहीं खाते, बीच में छुपा छुपा करके खाते। जैसा एक संत बता रहे थे, एक नर्मदा किनारे महात्मा रहते थे, कोई वैष्णव। उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, खाता नहीं बाबा जी करके, ना उसके कुछ कमरे में नहीं। दिन में कोई आते थे उनको कुछ मिलने के लिए, बस मिल सकते, रात्रि में वहाँ कोई रुकने नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं रुकने देते थे। एक फक्कड़ महात्मा घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए सायंकाल के समय। तो आ गए तो महात्मा को गांव वालों से बुला करके उसको कुछ खिला दिया। और गांव वाले गए और महात्मा को कहा दे, महात्मा जी अभी आप यहाँ से चल सकते हैं। वो जो भक्कड़ महात्मा थे उन्होंने कहा नहीं, मैं आज नहीं जा सकता हूँ, मैं थक गया हूँ, कल उठ के जा सकता हूँ। वो जो संत था जो कुछ नहीं खाता था, उन्होंने कहा अभी कोई नहीं, रात्रि का समय हो गया, बाकी सब लोग गए थे, कोई है ही नहीं थे। उस संत ने कहा आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको यहाँ नहीं मिलेगी जगह, बस आपको खिलाए ना गांव वालों को बुला करके, जैसा आप वही चिकन, रहने के लिए यहाँ अनुमति नहीं। उन्होंने बोलता क्यों नहीं, मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए, आप जहाँ सोएंगे मैं यहाँ अंदर सो जाएंगे, सुबह उठ के जाएंगे। तो वो जो संत ने कहा नहीं, यहाँ जगह ही नहीं मिलेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल जहाँ कोई रहने का अनुमति नहीं, नियम नहीं। तो क्यों नहीं रहने का नियम है, कारण क्या बता दीजिए। बोला नहीं रह सकते। मतलब क्यों नहीं रह सकते, हो गए दोनों में बात। उन्होंने बोला नहीं गए तो आपको बस यहाँ से बाहर डालेंगे। अब ये महात्मा फक्कड़ में तगड़ा मोटे थे ही, अच्छा मुझे बाहर डालेंगे, देखता हूँ मुझे कौन हटाते देखते, आज कोई नहीं हटा सकता है, आ जाओ हिम्मत हो। तो अकड़ गए, खड़े हो गए भी। अभी रात्रि में दो ही क्या करेंगे। अब वो जो महात्मा है कुछ वाला ढीला पड़ गया, क्योंकि अब ये तो अकड़ गया है, तगड़ा मोटा है, कुछ उठा के पटक भी देंगे। महात्मा का कभी अटका पटका हो ही जाती है कभी कभी। तो बोलते ठीक है,
ठीक है आज रही। तो बाद में तो हो गया दोनों बात। अच्छा आप बताओ मुझे क्यों रहने नहीं दे रहे, कारण क्या है, क्यों मैं रहने से आपको आपत्ति क्या है? तभी वो जो वहाँ रहता था महात्मा ने अपना पोल खोल दिया। देखो ये बात है, यहाँ सब चारों तरफ से प्रसिद्ध है, ये बाबा जी भोजन नहीं करता, केवल जल पीता है, बस जल में ही रहते हैं करके, भोजन कुछ नहीं खाते, बहुत प्रसिद्ध हो गया। और यहाँ तो बिल्कुल एकांत है, रात्रि में कोई आते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बजे, उसके बाद सब जाते, कोई रुकते नहीं है। और मैं रात्रि में अपना भोजन बनाकर खाता हूँ। आ जाओ करके अंदर एक नीचे गुफा जैसा बनाया था, अंदर वहाँ ले गए, वहाँ सामान रखा था, यहाँ बना के खाता हूँ मैं। तो आप रहे तो मालूम पड़ेगा, इसलिए हमने मना किया था, इसलिए कहा किसी को रहने नहीं देता है, ये कारण। उस संत ने कहा वो पहले ही मुझे बोलना चाहिए था, मैं क्यों बताऊंगा, आप कुछ भी करो, मैं सुबह उठ के जाने वाला हूँ, इसके लिए क्यों माता माची करना, पहले कहना चाहिए था मेरे पास। मतलब ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो वैसे ही श्वेत केतु ने किया, कभी नहीं, क्योंकि श्वेत केतु को जानने की इच्छा है, किसको ठगाने की अथवा यश प्राप्त करने की ये इच्छा नहीं थी। उसके अंदर एक ही भावना थी, मुझे वो षोडश कला पुरुष है उसको पहचानना है, ये भावना थी। इसलिए उन्होंने 15 दिन तक भोजन बिल्कुल नहीं किया। पिताजी ने जैसा आदेश दिया था वैसा ही। ये बता रहे, सहा 15 हानि नाशाता न आशाता, अर्थात भोजन नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, केवल जल मात्र पिया। हायेनम उपससादा, उसके बाद पिताजी ने जो कहा दिया था ना, अरे पुत्र 15 दिन के बाद है ना, आप मेरे पास आ जाओ, वैसा ही उनके पास, आरुणि के पास उपससादा आया, पहुंच गया और बोला, भगवन किम ब्रवीमि, मैं आया हूँ पिताजी, आया हूँ भगवन, क्या बोलूँ, मैं क्या सुनाऊँ, क्या बोलूँ, बता दीजिए, आपके पास आया, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। पिछले बार किम ब्रवीमि, भो भो इति, वो बोल तो संबोधन, भो किम ब्रवीमि, वो बोल तो भगवन, हे भगवन, हे गुरुदेव, हे पिताजी, मैं क्या बोलूँ। तो पिताजी ने कहा, अरे तो गुरुकुल में गए थे ना, 12 साल रहे ना, 12 साल रह कर वहाँ अच्छे पढ़े हैं। आपने कहा गुरु को सबसे प्रिय थे, गुरु जो बोलते थे सब आप याद करते थे, इसलिए आप जितने भी याद किया है। तो ऋचा सौम्य, ये सौम्य, ऋचा बोल तो ऋक और यजु, और शाम का पाठ करो। जो गुरुकुल में जो अध्ययन करके आए, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, उपलक्षण अथर्ववेद, जो भी आपने अध्ययन किया है षडंगादि, उनका पाठ करो, अर्थात मुझे सुनाओ। ये किसने कहा, पिताजी ने कहा। ये बता रहा, ऋचा, ऋचा कहते ऋक, हे सौम्या ऋचा यजूंषि सामानीति, स हुवाचा, उतने में श्वेतकेतु है, उन्होंने कहा, ना वै मां प्रतिभान्ति, भगवन मुझे उनका प्रतिभान मतलब स्फुरण नहीं हो रहा है। मैंने इतना याद किया था, कंठस्थ किया था, किंतु अभी स्फुरण नहीं हो रहे भगवान।
इसलिए मैं बार बार याद कर रहा हूँ बोलने के लिए, स्फुरित नहीं हो रहे मन में। देखिए आप किसी का बोले सुनावे मन में स्फुरित हो तभी बोलेंगे ना, अन्यथा नहीं है। मनसा यत् चिंत्यते, मन के द्वारा चिंतन करते वही वाणी के द्वारा बोलते, ये नियम है। इसलिए बोले ना वही माँ प्रतिभांति, मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं हो रहे भो भगवन, मैं क्या करूं, कुछ भी स्मरण नहीं हो रहे, एक ऋचा का भी स्मरण नहीं हो रहे। मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं, किंतु प्रयत्न करने पर भी स्मरण यदि ना हो, कभी कभी आप सोचते याद तो किया है, कभी पूछेंगे तो ऐसा करते, हाँ ऐसा ऐसे सिर खुजाते हैं और देखते हो, पर एक तो बहानाबाजी भी होता है, एक वास्तव में स्मरण करने के लिए प्रयत्न करते। वैसे ही उन्होंने खूब प्रयत्न किया, स्मरण होता है क्या नहीं करके, करने पर भी स्मरण नहीं हुआ। चुप हो गए, पिताजी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, स्मरण नहीं हो रहा, क्या करूँ। तो उनकी स्थिति देखा, क्योंकि पिताजी को उनको परीक्षा करके दिखाना था ना। तो उन्होंने कहा सौम्य हाँ ठीक बात है, स्मरण तो नहीं हो रहा है ना, भूख लगी होगी, बहुत दिन से खाया नहीं है, कमज़ोर भी हो गए होगे, जाओ अभी थोड़ा थोड़ा भोजन करो। देखिए आप उपवास होने के बाद एकाएक भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत दिन उपवास रहे, 15 दिन नहीं खाए, एक आध दिन गरिष्ठ खाएंगे तो ना और भी खराब होगा, पेट एकदम खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भोजन करते हुए बढ़ाकर कुछ दिन के बाद, थोड़े दिन बीतने के बाद कुछ ऊर्जा आ जाएंगी, तभी मेरे पास आ जाओ, तभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों आपको 15 दिन भोजन करने के लिए मना किया और भोजन करके आ गए, उसे आपके अंदर क्या अंतर पड़ा, दोनों में अंतर क्या है, ये सब समझाऊंगा। इसलिए पुनः तुम भोजन करके मेरा पास आ जाओ। वो आगे के मंत्र में समझाएंगे, उसके साथ साथ वहाँ ये कलाओं का भी वर्णन करेंगे, उसको लेकर आगे का विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।